तो आपके रिजल्ट की बात करें तो आपका रिजल्ट जो है बिहार बोर्ड वाला ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया है कि जो इंटर का रिजल्ट है वो 20 मार्च से पहले दे दिया जाएगा। हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप सबको फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज पर। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग इंटर के रिजल्ट से संबंधित कुछ बातें करने वाले हैं, तो बने रहिएगा आप लोग वीडियो के एंड तक और आपके मन का जो भी डाउट होगा सारे डाउट को यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपके मन में जितना भी सवाल होगा सारे प्रश्न को यहाँ पर जवाब दिया जाएगा। यहाँ पर इंटर के रिजल्ट से संबंधित हम लोग कुछ बातें करने वाले हैं, जिसमें मुख्य रूप से बात करेंगे कि इंटर के कॉपी का मूल्यांकन कब से होगा, कि हो गया है, कि हो रहा है, और उसके बाद जो उसमें टॉपर आता है उसका टॉपर का जो है इंटरव्यू कब से होगा, कि हो गया है, कि हो रहा है, उसका रिजल्ट कब आएगा जब इंटरव्यू हो जाएगा। तो उसी प्रकार और भी सवाल है, अभी क्या करें, बहुत डर लग रहा है। इस तरह से बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसके अंदर कुछ डर बसा हुआ है, क्योंकि इस बात को जो है भली भांति समझ पा रहे हैं, इससे पहले हम दिए हुए सारी बातों को हम समझ रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे बच्चों के मन में भी सवाल है कि रिजल्ट बाद क्या करेंगे, तो उन सारी बातों से संबंधित जो है उन सारी बातों से संबंधित उसमें हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉपी का मूल्यांकन कब से होगा। तो आप लोगों को बता दें कि कॉपी का जो मूल्यांकन है 23 फरवरी से ही शुरू कर दिया गया था, अर्थात चेक होना शुरू हो गया था, और वह जो है 23 फरवरी के बाद जो है 5 या 5 तारीख तक पूरा का पूरा कॉपी चेक हो चुका था। उसके बाद जो कुछ हिंदी और इंग्लिश का कुछ कॉपी जो बच गया था वह 6 और 7 तारीख को जो है चेक करके उसको पूरा फाइनल कर दिया गया, और सबका रिजल्ट जो है अब इंटरनेट पर चढ़ाया जा रहा है। वही अब हम बात करें कि अगर सबका मूल्यांकन हो गया है, इंटरनेट पर चढ़ाया जा रहा है, तो उसमें टॉपर कौन आया है, उसका इंटरव्यू कब से होगा। तो टॉपर का जो इंटरव्यू है 11 या 10 मार्च से जो है शुरू होगा। और सवाल उठता है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। सबसे पहले वहां पर जाना होता है और बाहरी कोई सवाल वहां पर नहीं पूछता है। आप जो एग्जाम में जो प्रश्न का उत्तर लिख करके आए हैं, जिस तरह से आपका प्रश्न पूछा गया था उसी में से आपका वहां पर सारा आप जो प्रश्न का उत्तर लिख के आए वो कॉपी वहां पर रहता है, जो प्रश्न मिला था वो वहां पर रहता है, उसी में से आपको जो पूछता है उसी में से जो भी पूछना रहता है उसी में से देख देख के पूछता है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं पूछता है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डर बैठा रहता है कि टॉपर तो बन गए हैं, लेकिन वहां पर क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, मीडिया वाला आएगा क्या पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं पूछता है। आपका जो वहां पर इंटरव्यू लिया जाता है उसमें केवल उसी में से पूछता है जो आप पढ़े हुए हैं, जिसमें से एग्जाम हुआ था। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं पूछता है वहां पर। यहाँ पर और भी सवाल उठता है कि वहां पर कॉल कैसा नंबर से आएगा, क्या फ्रॉड कॉल भी तो नहीं है। तो ऐसा भी होता है कि कितना का दोस्त कॉल करके कह देता है कि तुम जो हो इंटर में टॉपर आए हो, तुमको यहाँ पर बुलाया जा रहा है, तो कितना बच्चा जो है ऐसे भी डर जाता है। तो जो सबसे पहले आपका अगर कॉल आएगा कहीं बिहार बोर्ड की तरफ से, तो डायरेक्ट आपको ये नहीं बोलेगा कि आप टॉपर बन गए हैं, आपको यहाँ बुलाया जा रहा है। सबसे पहले आप पर कॉल आएगा, आपसे पूछा जाएगा आपका नाम, आपसे पूछा जाएगा आपके पापा जी का नाम, आपसे पूछा जाएगा आपके मम्मी का नाम, आपसे पूरा एड्रेस पूछा जाएगा। जब आप पूरा एड्रेस बता दीजिएगा तब वो बताएगा कि आप जो है टॉपर वेरिफिकेशन में आपका नाम आया है, आपको यहाँ पर आना होगा। तब जिस दिन आपको बोलेगा उस दिन आपको जाना होगा, जिस जगह पे बोलेगा वहां पर जाइएगा। फिर वहां पर जाइएगा, जैसे हम लोग फॉर्म भरते हैं तो उस तरह से एक लाइन में लगा जाता है, तो वहां पर भी साइंस वाला जो है एक साइड रहता है, आर्ट्स वाला एक साइड रहता है, कॉमर्स वाला एक साइड रहता है, और इस तरह से बैठा रहता है। फिर आपको नाम लेकर के चाल किया जाता है, पुकारा जाता है कि हाँ फलना फलना। तो फिर वहां पर जाते हैं और जो है महान विद्वान लोग वहां पर बैठे रहते हैं। जैसे साइंस के अगर सवाल पूछना है तो साइंस के विद्वान लोग, अब साइंस में ही अगर मान लीजिए अगर फिजिक्स का पूछना है, अगर फिजिक्स के अलावा अगर बायोलॉजी का पूछना है, जिस भी विषय का पूछना है तो उसके विद्वान लोग बैठे रहते हैं जो सवाल पूछते हैं, और बच्चा क्या करता है कि उसका अपने शब्द में उत्तर देने की कोशिश करता है। इस प्रकार इंटरव्यू होता है। फिर आपको आगे बढ़ाया जाता है, आप आगे रूम में जाते हैं, आपको नाश्ता कराया जाता है, फिर आप बाहर आते हैं, और फिर क्या होता है, फिर आप अपने घर आते हैं, फिर उसी तरह से जिंदगी जीना है जैसे जीते रहते हैं। बाकी विशेष कुछ नहीं होता है, डरना नहीं है। फिर आगे सवाल उठता है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट जो है टॉपर का वेरिफिकेशन 10-11 तारीख का होगा, 12 तारीख तक भी हो सकता है, 13 तारीख तक भी हो सकता है टॉपर का वेरिफिकेशन, उसका इंटरव्यू। तो आपके रिजल्ट की बात करें तो आपका रिजल्ट जो है बिहार बोर्ड वाला ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया है कि जो इंटर का रिजल्ट है वो 20 मार्च से पहले दे दिया जाएगा। तो हम आपको बोल देते हैं कि 15 से 20 मार्च के बीच तक, 15 से लेकर के 20 मार्च के बीच में आपका रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा। ये बिहार बोर्ड है, कुछ भी फिक्स नहीं रहता है, जिस समय जो मन करता है वो बस कर देता है। तो ये बिहार बोर्ड है, 20 तारीख से पहले बोला है, तो हम मानते हैं कि 15 के बाद ही देगा, इतना के बीच में। लेकिन होली से पहले फिक्स है, होली ऐसे भी 24-25 का है, आपका रिजल्ट 20 से पहले आ रहा है, 15 के बाद, इतना के बीच में कभी भी आ सकता है, किसी भी टाइम आ सकता है।
अभी तो यूट्यूब पूरा फुल हुआ है कि आज रिजल्ट आ रहा है तो शाम को आ रहा है, इतने बजे आ रहा है उतने बजे, ऐसा कुछ नहीं है। 15 मार्च के बाद ही आएगा और 20 मार्च से पहले ही आएगा। तो इस सारी बातों को लेकर के आप डरे नहीं, जो होना होगा वो तो होगा ही। आप जो लिख करके आए हैं पेपर में, उसके हिसाब से आपके मेहनत का फल मिलेगा ही, तो ज़्यादा सोचना क्या है। और हम मैट्रिक की अभी बात नहीं कर रहे हैं, मैट्रिक का रिजल्ट जो है होली बाद मिलेगा, उसका अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में भी हम बताने की प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे। आगे बात करते हैं, अभी क्या करें, डर लग रहा है तो अभी करना क्या है। जिस तरह से आप अभी अपना जिंदगी को जी रहे हैं वैसे जीते रहिए, जो कर रहे हैं बस करते रहिए। और डरना क्या है इसमें, जो आप लिख करके आए हैं उसके अनुसार आपका मेहनत का फल आएगा ही आएगा। अगर आप लिख करके ना है तो आपके साथ भगवान भी नहीं है, आपके साथ अल्लाह भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अगर आप लिख करके आए हैं तो कोई भी आपका नंबर नहीं काटेगा, आपके मेहनत के अनुसार आपका फल मिलेगा ही मिलेगा। आगे सवाल उठता है कि रिजल्ट बाद क्या करेंगे। तो रिजल्ट बाद आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका डिसाइड आप कीजिएगा। इसका डिसाइड कोई दूसरा नहीं कर सकता है। रिजल्ट के बाद फिर आपको साइंस लेना है कि आर्ट्स लेना है कि कॉमर्स लेना है, इस तरह का भी सवाल रहता है। तो इसका डिसाइड आप स्वयं कीजिए ना। अब दूसरा कौन होता है आपको बोलने वाला कि आप साइंस लीजिए, आर्ट्स लीजिए, कॉमर्स लीजिए। आप खुद से डिसाइड कीजिए कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, आगे जिंदगी में क्या करना है, आपका लक्ष्य क्या है। उस हिसाब से आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स लीजिए। और फिर उसके बाद इसमें भी अगर कोई किसी प्रकार की जरूरत पड़ेगा तो हम वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। तो बस इतनी सी जानकारी देना था। किसी विशेष प्रकार की अगर कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका भी जवाब हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्रा, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।